हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को कठिन शब्दों को लिखने में और पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर वो कठिन शब्द अगर अकेले मिलता है तो वो पढ़ भी लेते हैं, तो साथ में मिलता है तो उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह एक पैराग्राफ है। हालांकि मैं आज की इस क्लास में एक छोटा सा बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी को कराने वाला हूँ, और उस स्टोरी में जितने सारे कठिन कठिन वर्ड हैं उसको मैं घेरते चलूँगा, और लास्ट में मैं आपसे बोल बोल कर लिखवाऊँगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रचलित लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे प्रचलित के बाद देखेंगे यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड, जैसे बारिश लिखा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कि र में कौन सी मात्रा लगेगा, यहाँ पे कौन सी स लगेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे धूप है, ठंड है। तो ये सब कुछ जब आप स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठते जाएगा, और फिर लास्ट में मैं बोल बोल कर इन सभी शब्दों को लिखवाऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग शुरू से इसको सीखते हैं, जानते हैं। यह एक बहुत ही आसान और मज़ेदार कहानी है, ठीक ना। जैसे यहाँ से देख सकते हैं लिखा है कि एक प्रचलित, क्या लिखा है, प्रचलित कथा के अनुसार, यानी एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल, जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि इतने सारे किसानों का जोरों की पत्थर गिरने से, ओला गिरने से, या मौसम की जो घटनाएं हैं घटने से बार बार लोगों का जो फसल है बर्बाद हो जाता है। काफ़ी किसान काफ़ी हताश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही एक कहानी है, पुराने समय की कहानी है कि कहानी की एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। एक किसान की जो फसल थी बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से। अगर लगातार धूप ही हो, बारिश नहीं हो, तभी फसल बर्बाद हो जाता है। लगातार बारिश हो तभी फसल बर्बाद हो जाता है। लगातार धूप हो तभी हो जाता है। तेज आंधी तूफान आए तब भी हो जाता है। समझ, कई कारण है फसल बर्बाद होने की। कभी ठंड की वजह से, इतना ज़्यादा ठंड, बर्फ, ओले गिरने लगते हैं कि उस समय भी फसल बर्बाद होने लगते हैं। उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। उसकी फसल क्या नहीं हो पा रही थी, पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। जैसे स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों के भी साथ कोई घटनाएं बार बार होती हैं, तो हम लोग भी ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपने गॉड से, अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से हम लोग शिकायतें करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, बार बार मेरे साथ ही क्यों ऐसे दुखों की पहाड़ टूट जाता है, क्यों मेरा हर साल फसल बर्बाद हो जाता है। मतलब जो भी होता है उसके बारे में हम लोग शिकायत करते हैं। वैसे ही वो किसान भी अपने भगवान से शिकायत करता है। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा, देखिए यहाँ पे बड़ा मजेदार ट्विस्ट है कि क्या यहाँ पे बातें हो रही हैं कि किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल, क्या लिखा है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो। आप गलत समय पे बारिश कर देते हो। कभी भी तेज धूप और कभी बढ़ा देते हो। कभी तेज धूप कर देते हो, कभी और भी बढ़ा देते हो, ठीक ना। इससे हर बार मेरी फसल खराब,
इससे हर बार मेरी फसल जो है खराब खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? हर बार फसल जो है खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। देखिए क्या होता है, ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा जैसे तुम चाहते हो। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान, क्या लिखा है? अंतर्ध्यान हो गए। क्या हो गए? अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। क्या कर दी? गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। जब धूप की जरूरत होती तब धूप निकल जाती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। क्या हो गई? धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। अब जो हरा भरा खेत था उसको देखकर किसान अब बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे। क्या थे? फसल के बालियों में गेहूं थे ही नहीं। गेहूं जो था वो था ही नहीं। गेहूं के जो बाली था उसमें गेहूं ही नहीं था। सबकी सब खोखली, कैसी थी? खोखली थी। सबकी सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए। भगवान क्या हुए? प्रकट हुए। तो इसकी वजह पूछी कि क्यों गेहूं के बालियों में गेहूं के दाने नहीं हैं। क्या वजह है? भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है। इसी वजह से ये खोखली हो गई है। बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से यह खोखली हो गई है। जब फसलें जो है तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष, जब फसल जो है तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने देखिए यहाँ पे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई।
ये बात जो थी किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। भूल का एहसास हो गया। कथा की सीख, इस कथा से क्या सीख मिलती है कि इस कथा की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं, जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है तब तक हमारी हमारी प्रतिभा, क्या लिखा है, प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है। बाधा ही हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। जब तक आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी, तकलीफें नहीं होगी, ठीक ना, बाधाएं नहीं आएगी, तब तक आप एक कर्मठ, जुझारू और सुयोग्य इंसान नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार से इस फसल पे एक कहानी है, हालांकि वास्तविकता है, सही बात है, आप अनुभव भी किए हैं कि आपके आस पड़ोस में जो भी फसलें होती हैं वो भले कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन कुछ हद तक बर्बाद भी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि किसी में दाने ही ना पकड़े, कोई फसल तैयार ही नहीं होता है लास्ट समय तक। कुछ जैसे फसल गिर जाता है, कुछ पानी में डूब जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन होता जरूर है, थोड़ा बहुत कमी बेसी जरूर होता है और हर साल होता है। तभी तो हर इंसान इस पृथ्वी पर जीवित है। और यह होता है कि अनुमान से कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिला है, जैसे प्रचलित है और भी बहुत सारे वर्ड है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, ठीक ना। एक वर्ड लिखेंगे अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान लिखेंगे, अंतर्ध्यान। बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे लिखना है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ाया भी हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड जो लिखा हुआ है अंतर्ध्यान, यहाँ पे ये गलत तरीके से लिखा गया है। एक्चुअल में अंतर्ध्यान जो होगा, देखिए अ ऊपर बिंदी त, और यहाँ पे जो ये होगा ना, यहाँ पे होगा ये रेप की मात्रा और न ऐसे अंतर्ध्यान। क्योंकि रेप की मात्रा का नियम है कि जिस अक्षर के ऊपर लगा रहता है उसके पहले र का उच्चारण होता है। तो जब हम त के ऊपर लगा देंगे तो अर्थ अर्थ अंत इस तरीके से, मतलब गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन होने लगेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद और भी वर्ड है, जैसे बारिश लिखेंगे, बारिश, बारिश लिखेंगे, बारिश। तो बारिश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बारिश, यानी बा र में छोटी की मात्रा होता है और तलब श होता है, और कभी भी ऐसे ही लिखा जाता है, तलब श से ही लिखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे संघर्ष, क्या लिखेंगे, संघर्ष, संघर्ष, संघर्ष लिखेंगे, संघर्ष। तो देखिए संघर्ष भी आपको मिला था, संघर्ष जो लिखा जाता है स के ऊपर बिंदी घ, और ये जो श है ना इसके ऊपर ऐसे रेप की मात्रा, संघर्ष। इसके बाद लिखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल। संघर्ष के बाद लिखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ब में छोटी की मात्रा, आधा ल, क में छोटा उ की मात्रा और ल, बिल्कुल। इसके बाद लिखेंगे मौसम, मौसम। और हालांकि और भी कठिन कठिन वर्ड को आप सीखना चाहते हैं तो लाइव क्लास बहुत जल्दी फिर से शुरू होगा, कुछ दिनों से अभी बंद है, कुछ नेटवर्क के इशू के लेकर शुरू होगा। और बहुत सारा क्लासेज में कराया भी हूँ, बहुत सारा क्लासेज में कराया हूँ नए कोर्स में, उसमें जाकर देखिए, अपना देखकर कंप्लीट कीजिए उसको, तब तक फिर लाइव में जुड़िएगा और भी मजा आएगा, अच्छे से सीखिएगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको बोला हूँ लिखने के लिए बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लिए। उसके बाद मौसम, सॉरी संघर्ष, संघर्ष भी देख लिए, मौसम भी आप देखे हैं। चलिए इसके बाद और भी वर्ड को हम बोल रहे हैं, आपको देखना है, ठीक है। मौसम यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, म में औ की मात्रा दो दो जगह यहाँ पे, ठीक ना। बारिश भी देख लिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब हमेशा आपको मिलता है, सिंपल सा वर्ड है, लेकिन लिखते समय दिक्कत हो जाता है।
अनुसार देख लीजिए, न में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा, अनुसार। अनुसार फिर से एक बार मैं कठिन कठिन वर्ड को रिपीट भी कर देता हूं। यहाँ पे खोखली, ल में बड़ी की मात्रा होता है। धीरे धीरे इस तरीके से लिखा जाता है कभी भी। धूप देख सकते हैं, ध में बड़ी ऊ की मात्रा, हालांकि छोटी ऊ बड़ी ऊ सबको मैं सिखाया हूं। जरूरत में भी र में बड़ी ऊ की मात्रा लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जरूरत, यानी र में बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा। र में मैं बताया था कि र में अगर ऐसे दिया जाए तो ये क्या है, छोटी ऊ की मात्रा, और र में इसे गोल करके दिया जाए तो ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा है। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रक्रिया, क्या लिखा हुआ है, प्रक्रिया। तो प में पदेन र है, क में भी फिर यहाँ पे पदेन र की मात्रा छोटी की, और या क्या हो गया, प्रक्रिया हो गया, प्रक्रिया। प्रक्रिया के बाद देख लीजिए यहाँ पे, प्रक्रिया के बाद देखिए यहाँ पे लिखा तुम्हारी, यानी त में छोटी ऊ की मात्रा, आधा म हा और र में से बड़ी की मात्रा, तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी। उसके बाद देखिए यहाँ पे तुम्हारी के बाद अहसास लिखा है, अहसास, ऐसे अहसास। ठीक ना। भूल, भ में बड़ी ऊ की मात्रा, भूल, भूल। ठीक है। प्रतिभा यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, प्रतिभा। प में पदेन र, त में छोटी की मात्रा और भा, ऐसे प्रतिभा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जरूरी भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। हालांकि मैं स्पेशल कठिन वर्ड वाला भी क्लास बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, तो इस तरीका से आप हिंदी और इंग्लिश इस चैनल के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्त आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।